अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा एजुकेशन सेंटर, तहुरा तालीम मरकज़ में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक एक्सपेंशन फार्मूला, तौसी ज़ाब्ते। इस चैप्टर में हम अब तक एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मश्की सेट 5.4 हल करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की तौसी को समझना होगा। तो एक्सरसाइज सेट 5.4 शुरू करने से पहले एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को समझ लेते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूले की शुरुआत हो चुकी है। स्क्वायर 2 का मतलब ये ब्रैकेट दो बार होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दो ब्रैकेट हल करना मतलब पहला ब्रैकेट का एक रुकन दूसरे ब्रैकेट को हल करता है। इस तरह आपके सामने ए से दूसरा पहला ब्रैकेट, फिर प्लस बी से दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस सी से दूसरा ब्रैकेट ज़र्व होने की पोजीशन पर है। आइए इनका हासिल ज़र्व देखते हैं। ए और ए से ज़र्व हुई तो ए स्क्वायर डिस्प्ले पर है। फिर ए ने बी से ज़र्व किया तो ए बी, ए और सी से ज़र्व हुई तो ए सी। पूरे सवाल में प्लस की अलामत है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। प्लस बी और ए की ज़र्व तो ए बी, फिर प्लस बी और बी की ज़र्व बी स्क्वायर, फिर प्लस बी और सी की ज़र्व बी सी। इस तरह सी और ए की ज़र्व प्लस ए सी, फिर प्लस बी और सी की ज़र्व बी सी और प्लस सी की ज़र्व सी स्क्वायर। ज़र्ब करते वक्त सी ए की ज़र्ब हो तो इसे आप ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं, वैसे बी सी को सी बी भी लिख सकते थे, उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता है। ये इस पोजीशन पर आने के बाद आपको सेम मुतगय्यर तलाशने हैं। तो आपको यहाँ पर ए बी दो बार दिख रहा है, दोनों के ज़रीब एक एक है तो दोनों की जमा करें तो 2ab होगा। ऐसे ए सी भी दो बार आपको दिख रहा है, दोनों इनकी भी ज़रीब एक एक है, दोनों के पास प्लस की अलामत है यानी इनमें भी जमा कम होकर 2ac। इस तरह से बी सी भी दो बार है और इनके भी ज़रीब एक एक है, अलामत इनके पास भी जमा की, इसलिए 2bc। यानी फाइनल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, ए स्क्वायर, उसके बाद हम ले लेते हैं बी स्क्वायर, उसके बाद ले लेते हैं सी स्क्वायर। अब जो सेम मुतगय्यर की जमा हुई थी तो उसके मुताबिक 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये हुआ आपका फाइनल फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस तरह से फॉर्मूला तैयार होता है। a जमा बी जमा सी कॉस की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा b की कुव्वत 2 जमा c की कुव्वत 2 जमा 2 ज़र्ब पहला रुकन ज़र्ब दूसरा रुकन जमा 2 ज़र्ब दूसरा रुकन जमा तीसरा रुकन जमा 2 ज़र्ब पहला और तीसरा रुकन। इस तरह से हम अब मश्की सेट 5.4 को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 आपके डिस्प्ले पे आ रहा है इस वक्त। 2p जमा q जमा 5 कॉस की कुव्वत 2, यानी a की जगह पर 2p है, b की जगह पर q है और c की जगह पर आपको 5 मिला हुआ है। यहाँ भी सब प्लस की अलामत है इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। फार्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। a जमा बी जमा सी कॉस की कुव्वत 2 बराबर पहले रुकन का मुरब्बा जमा दूसरा रुकन का मुरब्बा जमा तीसरे रुकन का मुरब्बा जमा 2 के साथ पहले और दूसरे रुकन की ज़र्ब जमा 2 के साथ दूसरे और तीसरे रुकन की ज़र्ब जमा 2 के साथ पहले और तीसरे रुकन की ज़र्ब। अब इस फार्मूले में सवाल को ढालते हैं। आपको सवाल मिला हुआ है 2p प्लस q प्लस 5। अब इसमें पहले रुकन यानी 2p है, दूसरा रुकन यानी कि q है और तीसरा रुकन यानी कि 5 है। तो फार्मूले के मुताबिक और दिए गए सवाल को फॉर्मूले में ढालने के मुताबिक हमारे पास आता है इस तरह से कि पहला रुकन यानी कि 2p का मुरब्बा जमा दूसरा रुकन यानी कि q का मुरब्बा जमा तीसरा रुकन यानी कि 5 का मुरब्बा।
जमा 2 ज़र्ब पहला रुकन यानी कि 2p जमा दूसरा रुकन यानी कि q, फिर जमा 2 दूसरा रुकन यानी कि q ज़र्ब तीसरा रुकन यानी कि 5 जमा 2 पहला रुकन यानी 2q ज़र्ब तीसरा रुकन यानी कि 5। ये हुआ आपके बिल्कुल फॉर्मूले की तरह। इसमें सिर्फ एक जगह ब्रैकेट इस्तेमाल हुआ है 2p होल स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि हमको दोनों की कुव्वत 2 दिखानी थी। अब हम ज़र्ब और जिनकी कुव्वत नुमा है उनका जवाब लिख लेंगे। तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, p का मुरब्बा होगा p कुव्वत 2 जमा q का स्क्वायर q स्क्वायर रहेगा जमा 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25। इन तीनों की ज़र्ब करेंगे तो जवाब होगा 2 दूनी 4 pq, फिर यहाँ 2 की ज़र्ब करेंगे तो जवाब होगा 2 5 दूनी 10 q, और यहाँ आखिर की ज़र्ब करेंगे तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 p। ये हुआ आपका आंसर। फाइनल आंसर इस तरह से होगा p जमा q जमा 5 कॉस की कुव्वत 2 बराबर 4p की कुव्वत 2 जमा q जमा 25 जमा 4pq जमा 10q जमा 20p। पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 मश्की सेट 5.4 से, जिसमें m जमा 2n जमा 3। इस सवाल में भी मनफी आपके लिए फॉर्मूला हम दोहरा लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सवाल m जमा 2n जमा 3r कॉस की कुव्वत 2। हम सवाल को फॉर्मूले में ढालते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक पहले रुकन का मुरब्बा यानी कि यहाँ m का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी कि 2n का मुरब्बा जमा तीसरे रुकन का मुरब्बा यानी यहाँ पर 3r का मुरब्बा जमा 2 के साथ ज़र्ब पहला रुकन यानी m ज़र्ब दूसरा रुकन यानी 2n जमा 2 के साथ दूसरा रुकन 2n ज़र्ब तीसरा रुकन 3r जमा 2 पहला रुकन ज़र्ब तीसरा रुकन। इस तरह से इस फॉर्मूले में डाल दिया गया। अब हम ज़र्ब और कुव्वत निकाल कर जवाब लिखते हैं कि m की कुव्वत 2 वैसे ही रहेगी, यहाँ पर 2n की कुव्वत 2 है यानी 2 की कुव्वत 4 निकलेंगी, n स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 3r होल स्क्वायर मतलब 9r की कुव्वत 2 जमा इन तीनों का ज़र्ब यानी 4mn 2 दूनी 4 mn, और यहाँ इन तीनों का ज़र्ब मतलब 3 दूनी 6 6 दूनी 12 nr, और यहाँ पर ज़र्ब मतलब 3 दूनी 6 6mr। यह है इतना आसान सवाल। यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट होता है। फाइनल आंसर हम डिस्प्ले पे देख लेते हैं कि सवाल हमारे लिए था m जमा 2n प्लस 3r स्क्वायर। तो आंसर हुआ उसका m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr। सवाल नंबर 3 मश्की सेट 5.4 से सवाल नंबर 3 आपके डिस्प्ले पर है। तीसरा सवाल इस वक्त 3x जमा 4y नफी 5। इस सवाल में नफी की अलामत आ गई है, इसलिए एहतियात से सवाल हल करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2ac। सवाल दो हल करने के लिए ले लेते हैं 3x + 4y - 5 होल स्क्वायर कॉस की कुव्वत 2। अब हल करना शुरू करते हैं। सवाल को फॉर्मूले में डालना शुरू कर रहे हैं। 3x 4y - 5p पहला रुकन आपके लिए है 3x, दूसरा रुकन 4y और तीसरा रुकन नफी 5p ध्यान में रहेंगे। तो पहले रुकन का मुरब्बा 3x की कुव्वत 2 जमा दूसरा रुकन यानी 4y की कुव्वत 2 जमा ये फॉर्मूले का और तीसरा रुकन यानी नफी 5p की कुव्वत 2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जमा 2 के साथ पहला रुकन यानी 3x ज़र्ब दूसरा रुकन यानी 4y जमा 2 के साथ दूसरा रुकन यानी 4y ज़र्ब तीसरा रुकन यानी नफी 5p जमा 2 के साथ पहला रुकन 3x ज़र्ब तीसरा रुकन नफी 5p। अलामत को अच्छी तरह ज़हन में रखेंगे। अब कॉस की कुव्वत 2 के जवाब लिखने के बाद इन तीनों का हासिल ज़र्ब अलामत को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आपके लिए आंसर है 3x² यानी कि 9x की कुव्वत 2 नफी 4y मतलब 4 चौक 16 y की कुव्वत 2 नफी 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25 जमा 25 ये जमा है और ये नफी 5 का मुरब्बा होता है 25 इसलिए यहाँ पे अलामत नहीं आएगी। नफी 5 का मुरब्बा जमा 25 p की कुव्वत 2 जमा इन तीनों का ज़र्ब 4 × 3 = 12 12 × 24 xy। यहाँ ज़र्ब करते वक्त अलामत में एक मनफी है इसलिए नफी जमा नफी और फिर ये नफी जमा नफी होता जमा यहाँ पे छुपी भी जमा 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 फिर वो जमा इससे करेगी जमा नफी नफी तो आंसर आया माइनस। अब 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 या 5 चौक 20 20 दूनी 40 और मुतगय्यर p और y। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ तीनों की ज़र्ब में एक अदद मनफी है तो जवाब अभी हमने देखा कि मनफी आता है तो नफी 2 × 6 और 6 पंजे 30 px। इस तरह यहाँ आपका आंसर पूरा हुआ। फाइनल आंसर हम देख लेते हैं कि 3x हमको सवाल में 3x + 4y - 5p होल स्क्वायर मिला था। इसका जवाब हमने फॉर्मूले में रख कर लाया 9x की कुव्वत 2 जमा 16y की कुव्वत 2 जमा 25p² या p की कुव्वत 2। जैसे आप बोले जमा इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में, उर्दू में बोलना है तो उर्दू में 24xy या 24xy - 40py - 30px। अब इस मश्क के सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4 देखते हैं डिस्प्ले पर। यहाँ पर सवाल आपके सामने आ रहा है 7m - 3n - 4k। देखो माइनस आया है, फॉर्मूले में प्लस है और हल करते वक्त नफी का भी इस्तेमाल आपको ध्यान से करना है। आपका फॉर्मूला वही है a + b + c कॉस की कुव्वत 2 यानी कि पहला रुकन का मुरब्बा आप करेंगे जमा फिर आप दूसरे रुकन का मुरब्बा करेंगे जमा फिर आप तीसरे रुकन का मुरब्बा करेंगे c² जमा 2 के साथ पहले और दूसरे रुकन का ज़र्ब यानी 2ab जमा 2 के साथ दूसरा और तीसरे रुकन यानी 2bc जमा 2 के साथ पहले और तीसरा यानी कि 2ac। ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब आप अपने सवाल को फॉर्मूले में ढालने की तैयारी करेंगे। पहले हमने सवाल लिखा कि मुझे ये सवाल मिला, अब उस सवाल का आंसर आप लिखने जा रहे हैं। सवाल 7m - 3n - 4k। ध्यान में रखें कि पहला रुकन 7m मुस्बत है, दूसरा रुकन -3n है, तीसरा रुकन -4k है। ये अलामा ध्यान में रखें। पहले रुकन का मुरब्बा 7m की कुव्वत 2 जमा फॉर्मूले की जमा और दूसरा रुकन -3n है इसलिए -3n कॉस की कुव्वत 2 फिर जमा फॉर्मूले में से और तीसरा रुकन -4k है इसलिए -4 होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। जमा 2 ज़र्ब पहला रुकन यानी कि 7m ज़र्ब दूसरा रुकन के मुताबिक -3n फिर जमा 2 फिर दूसरा रुकन -3n के साथ ज़र्ब करेगा तीसरा रुकन -4k ज़र्ब 2 पहला रुकन 7m के साथ ज़र्ब करेगा तीसरा रुकन -4k। यहाँ आपको अलामत ज़्यादा ध्यान देनी है। आपके सामने सवाल अब आ रहा है 7m का मुरब्बा 49m की कुव्वत 2
नफी 3n का मुरब्बा, नफी नफी जमा हो जाते हैं इसलिए जमा 9n की कुव्वत 2, फिर ये जमा, फिर नफी 4 का मुरब्बा हो जाता है 16 k का मुरब्बा की कुव्वत 2। अब यहाँ जब हम ज़र्ब करें तो 3 में से सिर्फ एक रुकन मनफी है, तो हमने इससे पहले सवाल में देखा था कि जवाब मनफी में आता है। 14 14 42। यहाँ ज़र्ब करते वक्त दो दो अरकान मनफी है तो जवाब जमा में आएगा। देखो कैसे, जमा नफी नफी हो जाएगा, फिर नफी नफी जमा, या नफी नफी जमा और जमा जमा जमा, इस तरह से ये जमा की अलामत आई। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एन के या के एन। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें तीनों की ज़र्ब करनी, सिर्फ एक ही जब मनफी तो जवाब मनफी में आता है। 7 दूनी 14, 14 चौक 56, 56 के एम। ये मुतगय्यर अगर आपके लिखने में आगे पीछे होते हैं आप हल करते वक्त तो कोई मसला नहीं है, ये एम एन और एन एम दोनों एक ही काम करेंगे। इस तरह आपका ये चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। फाइनल आंसर डिस्प्ले पे इस तरह से होगा कि 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर अगर सवाल था तो हमारा जवाब बना 49m की कुव्वत 2 जमा 9n की कुव्वत 2 जमा 16k की कुव्वत 2 माइनस 42mn प्लस 24kn माइनस 56km। फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लो, सवाल को बगौर देखो, वीडियो को बार बार देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक 2-3 बार देखने के बाद आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आ जाएगा। इन सवालों को एज ए प्रैक्टिस आप कॉपी में वीडियो देखने के बाद वीडियो बंद करके हल करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको सवाल हल करना आ चुके हैं। खुदा हाफिज।